बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 में हमारे पास है अच्छा जी, एप्लीकेशन नंबर 2 है। हमने क्या करना है, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2 को पढ़ना है आज। जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेक करनी है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज? इनफाइनाइट शीट का मतलब ये होगा कि हमने एक शीट लेनी है जिसके ऊपर चार्जेस स्प्रेड आउट है, और वो जो चार्जेस हैं वो इनफाइनाइटली मौजूद है, मीन्स कि अनलिमिटेड चार्जेस मौजूद है। लेट्स सपोज हम क्या देते हैं, ये एक शीट है और इसके ऊपर अनलिमिटेड चार्जेस मौजूद हैं और जिसको हम यूँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स सपोज। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेक करनी है। उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो हमें ये बताती है कि हमने किस किस पॉइंट के ऊपर हम किसी एक, जैसे अब एक पूरा रूम दिया हुआ है, अगर हमने उस रूम में ये चेक करना है कि यहाँ पे कितने चार्जेस मौजूद हैं, तो हम ऐसे करेंगे कि एक किसी प्लेस पे चेक करेंगे और बाकी नंबर्स वहीं से कैलकुलेट करेंगे। टेम्परेचर चेक करना होता है, हम किसी एक पॉइंट का करेंगे और फिर उस पूरी जगह पे दे देंगे कि यही है। इसी तरह से हम यहाँ पे लेंगे। हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ये सिलेंड्रिकल शेप में लेट अज्यूम कर लेते हैं, और ये गॉसियन सरफेस में हम 3 फेसेस हैं, ये एक फेस है, एक ये और एक ये, इन तीनों फेसेस पे करते हैं। इसको मैं पार्ट ए का नाम दे देती हूँ, इस फेस बी को, और इसको फेस सी का नाम दे दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने चेक करनी है हर पॉइंट के लिए। इधर से हमारे पास अगर मैं नॉर्मल वेक्टर निकालूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है कि यहाँ से आउट हो रहा है, और एरिया अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पे वो एरिया की वैल्यू ही होगी। अब एरिया हमने देखना होता है, नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इसमें अब जो नॉर्मल वेक्टर बनता है वो यूँ बनेगा हमारे पास, या अगर इस फेस से देखेंगे तो हमारे पास यूँ बनेगा, तो ये हमारे पास आएगा नॉर्मल वेक्टर। इसी तरह से उस फेस के लिए करेंगे तो हमारा एरिया का नॉर्मल वेक्टर यूँ आएगा, या फिर फेस यूँ होगी तो उसका नॉर्मल वेक्टर यूँ बनेगा। ये उसका नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल जो इंप्रेशन है उसका क्या है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी चेक करना है। तो ये इसका यहाँ से कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से बाहर जा रहा है और ये उसका एरिया का यहाँ है। अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे सरफेस यूँ पड़ी हुई है और उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो अबव की तरफ होगा, तो उस केस में जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा वो अप साइड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो ये है वैल्यू। अब यहाँ पे बनने वाला एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना है 0 डिग्री। अब हम फ्लक्स निकाल लेते हैं तीनों फेसेस के लिए। पहले हम निकालते हैं फॉर फेस 1 या फेस ए, जो हमने नाम दिया ना उस फेस से के लिए। हमारे पास फ्लक्स 1 जो आएगा वो आ जाएगा ई डॉट ए, यहाँ से फार्मूला ओपन करूँगी तो बन जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। कॉज 0 डिग्री है तो मैं यहाँ पे पुट करूँगी ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से वैल्यू ई ऑफ ए, ये आ गई है फाई ऑफ 1 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं निकालती हूँ फेस 2 के लिए, यानी फेस बी के लिए। फॉर फेस बी उसके लिए मैं निकालूंगी तो फाई 2 आ जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी ई डॉट ए, उसके लिए भी यही पुट करेंगे ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा उसकी वैल्यू वो कितनी है, फेस बी 0 डिग्री, ए ये भी है। अच्छा एंगल कितना है 90 डिग्री। कॉस 90 किसकी इक्वल होता है 0 डिग्री के। 0 जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये आ गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से फाई 2 की वैल्यू आ गई है। अब मैं निकालूंगी फाई 3 की वैल्यू। फाई 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फॉर फेस सी फाई ऑफ 3 आ जाएगा मेरे पास ई डॉट ए, फाई ऑफ 3 इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे मैं थीटा डायरेक्ट पुट कर रही हूँ 0 डिग्री कॉस 0 1, और विच इज़ इक्वल टू ई ए। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 विच इज़ इक्वल टू फाई 3। मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या काम करती हूँ, इन सब को प्लस कर देती हूँ। तो फाई इक्वलेंट मेरे पास आ जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तीनों इक्वेशंस को प्लस कर देती हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 2 3। तो मेरे पास क्या आएगा ई ए प्लस 0 प्लस ई ए, तो मिलके क्या आंसर आ जाएगा 2 ई ए। ये वैल्यू मेरे पास आ गया फाई ऑफ ई की, और इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। अब हम बताते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे हमने निकाला था ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है डेंसिटी के, ये होती है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। अब मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालती हूँ। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूंगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका फॉर्मूला ऐसे होता है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा किसकी इक्वल होता है चार्ज, जैसे मैथ था ना पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट एरिया।
ठीक है, यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू निकालती हूँ, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा। यहाँ पे ये डिवीजन हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो सिग्मा ए, ये वैल्यू आ गई क्यू की, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ, हमारे पास गॉसेस लॉ क्या था, 1/8 फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये था। अब वैल्यू पुट करो, फाई ई की जगह पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 विच इज़ इक्वल टू 2EA, 1/एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। क्यू की वैल्यू हमने निकाली है अभी सिग्मा ए, इधर ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर 2 डिवाइड हो गया, और इधर से हमने ए इधर ला के डिवाइड कर दिया, ए एंड आई कैंसिल, ई की वैल्यू क्या आ गई है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, सिग्मा को मैं यहीं लिख रही हूँ, ठीक हो गया। अगर मैं इसको वेक्टर बना दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, यूनिट वेक्टर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया विच इज़ इक्वल टू दिस। और यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये आपने खुद लिख लेनी है कि हमारे पास एक प्लान शीट है, उसके ऊपर इनफाइनाइट एक्सटेंड या अनलिमिटेड चार्जेस मौजूद हैं, वो जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिवली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन हम लिखेंगे कि इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। यहाँ पे इमेजिन हमने गोइन सरफेस की है जो साइलेंट्रिकल फॉर्म में मौजूद है, उसका एक पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करने से 3 पॉइंट्स लिए हैं पी। वो कहता है कि वो जो पैरेलल कर्व सरफेस एरिया था वहाँ पे हमारे पास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, उसकी जो साइड वाली वाल्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 2EA और उन दो फेसेस के लिए। अब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है विच इज़ इक्वल टू सिग्मा ए, और वो उसने बताया और फिर आगे उसने गॉसेस लॉ लगा के सॉल्व कर दिया। ठीक हो गया।